हेलो बच्चों। तो आज जो है चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। चैप्टर 2 जिसमें हमको क्या कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी थी फार्माकोडायनेमिक्स की, यानी इफेक्ट की, राइट। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक, फैक्टर्स मॉडिफाइंग एक्शन में 9 पॉइंट पढ़े थे टॉलरेंस में, जिसमें ट्रू टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, आज है 10वां पॉइंट 10th, ड्रग इंटरैक्शन। मीन्स दो ड्रग अगर आपस में कभी एक दूसरे के साथ दी जाए, एक दूसरे के आगे पीछे दी जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट में दी जाए, तो वो किस तरह का एक्शन शो करती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ड्रग इंटरैक्शन में क्या, एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ दी जाए, या दूसरी ड्रग के बाद दी जाए, या दूसरी ड्रग के पहले दी जाए। तीनों कंडीशन है। एक दवा देने के पहले भी दे सकते हो, उसके साथ भी दे सकते हो, उसके बाद भी दे सकते हो। तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे के एक्शन को मॉडिफाई कर देती हैं, या तो उसके एक्शन को बढ़ा देगी, या उसके एक्शन को घटा देगी, या इक्वली सम हो जाएगा। ठीक, इन ड्रग के कॉम्बिनेशन को क्लासिफाई किया गया है कुछ पार्ट में, जैसे सिनर्जिज्म, या एडिटिव इफेक्ट, या एंटागोनिज्म। ठीक, एंटागोनाइज करते हैं एक दूसरे के एक्शन को। तो ये क्या होते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे सिनर्जिज्म की अगर बात करें, तो जो इफेक्ट होता है ड्रग का, मान लिया एक ड्रग के साथ हमने दूसरी ड्रग दी, और इनका एक दूसरे के साथ क्या है, जो इंडिविजुअल ड्रग दी, रिजल्ट क्या हुआ, उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब जो ड्रग हमने दी, उसने जो सामने वाली ड्रग के एक्शन को सिनर्जाइज कर दिया, उसके एक्शन को बढ़ा दिया। जैसे अमोनियम क्लोराइड सिनर्जाइज द इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स। मीन्स मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स में जो ड्रग्स होती हैं, उसके साथ अगर अमोनियम क्लोराइड दे दिया जाए, या उसके पहले या उसके बाद अमोनियम क्लोराइड दे दिया जाए, तो जो डायूरेटिक प्रॉपर्टी है वो उसकी क्या इन्हेंस हो जाएगी। ठीक, एक कैटेगरी है जिसमें ड्रग्स मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स की, उनकी परफॉर्मेंस, उनका डायूरेटिक एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिनर्जिज्म मतलब यही होता है कि वो दूसरे के एक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है, पोटेंशिएट कर देना या सिनर्जाइज कर देना एक्शन ऑफ इथेनॉल। अगर क्या करते हैं, अगर दे दिया जाए क्या, इथेनॉल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथेनॉल क्या, इथाइल अल्कोहल, जो ड्रिंक करते हैं लोग, तो ये क्या करता है, ड्रिंक किया या वैसे किसी ने इनटेक कर लिया। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये लीवर को इंजर्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, लीवर को इंजर्ड। तो लेकिन अगर इथेनॉल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया जाए, तो क्या करेगा, इथेनॉल के एक्शन को, इथाइल अल्कोहल के एक्शन को पोटेंशिएट कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब लीवर की इंजरी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक, सिनर्जिज्म को ही एडिटिव्स या सुप्रा एडिटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव्स या सुप्रा एडिटिव्स। अब ये क्या होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है। एडिटिव्स का मतलब ये होता है जोड़, एडिशन, सिंपल एडिशन समझो। ए और बी ड्रग अगर दी गई, तो क्या करेगा भाई, मान लिया ए ड्रग दिया, तो ए ड्रग क्या करेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी। साथ में बी ड्रग भी दे दिया, तो बी ड्रग क्या करेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी। मतलब टोटल सम। जैसे मान लिया एक साथ 3 ड्रग दे दी, और एक का एक्शन 1 है, तो तीनों का एक्शन क्या होगा, 3, इक्वली सम। व्हेन टू ड्रग्स, जब 2 ड्रग एक साथ इन सिमिलर मैकेनिज्म आर गिवन टूगेदर, एक ही मैकेनिज्म की 2 ड्रग एक साथ दी जाती हैं, तो इनका जो रेस्पॉन्स होता है टिपिकली प्रोड्यूस एडिटिव इफेक्ट। सिंपल सा 2 ड्रग अपने जोड़ के बराबर एक्शन शो करेंगी। जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामोल क्या करेंगी, एनाल्जेसिक इफेक्ट देती हैं। एस्प्रिन और पैरासीटामोल दोनों एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, क्या करेंगी, एनाल्जेसिक इफेक्ट। या एम्लोडिपिन या एटेनोल,
इन दोनों को दिया जाएगा तो क्या करती हैं, एटेनोल अपना और एम्लोडिपिन अपना बढ़ा के एक जो है पोटेंशिएट एंटी हाइपरटेंसिव का हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अगर हेलोथेन दे दिया जाए, हेलोथेन भी देखो जनरल एनेस्थेटिक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपका जनरल एनेस्थेटिक है। अगर दोनों को दे दिया जाए तो एक ऐसा एक हाई एनेस्थेटिक पोटेंशिएशन हो जाएगा, इजीली एनेस्थेसिया। भाई देखो सिंपल सा, देखो इसमें ग्राफ में देखो, ये रिस्पॉन्स है, ये टाइम है, ठीक। ए ड्रग हमने दी और बी ड्रग दी, ये रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स मिला ए प्लस बी के बराबर मिला, रिस्पॉन्स ए प्लस बी के बराबर मिला, ठीक। इसको बोलते हैं एडिटिव्स। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी एक सुप्रा एडिटिव। अब ये सुप्रा एडिटिव क्या होती, जब दो ड्रग अगर दिया जाता है, दो ड्रग एक साथ दी गई तो दोनों का मिला के एक्शन अगर टोटल सम हुआ, मीन्स इक्वल टू जोड़ हुआ दोनों का, 2 + 2 4 हुआ, अगर 2 + 2 4 हुआ तो उसको एडिटिव बोलते हैं। लेकिन 2 + 2 अगर 6 हो गया तो उसको सुप्रा एडिटिव बोलते हैं। मीन्स जब एक ड्रग जो दो ड्रग दे रहे हैं एक साथ, तो दोनों ड्रग एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा देती हैं, जिससे जो रिस्पॉन्स होता है वो दो ड्रग के जोड़ से ज़्यादा होता है, दो ड्रग के एक्शन से ज़्यादा होता है। मीन्स ए ड्रग दिया, ए ड्रग ने रिस्पॉन्स किया, बी ड्रग दिया, बी ड्रग ने रिस्पॉन्स किया, इन दोनों के रिस्पॉन्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होगा एडिटिव्स। अब फिर दूसरा केस सुप्रा एडिटिव का क्या है, फिर से ए ड्रग दिया और बी ड्रग दिया, इन दोनों का जो जोड़ है उन दोनों के जोड़ से कहीं ज़्यादा है, मीन्स उससे ज़्यादा एक्शन अगर दे रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को एक्शन को बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं सुप्रा एडिटिव। एग्जाम्पल में सल्फा मिथॉक्साजोल, सल्फोनामाइड केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए जहाँ पे पाबा से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये मैकेनिज्म केमिस्ट्री में पढ़ाया था सल्फोनामाइड में, देख लेना। वहाँ पे सल्फा मिथॉक्साजोल क्या कर रहा था, पाबा से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने दे रहा था, और ट्राईमेथोप्रिन कहाँ पे कर रहा था, ट्राईमेथोप्रिन क्या कर रहा था, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने दे रहा था। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिल जाती हैं तो कौन सी ड्रग बनती है, कोट्राइमोक्साजोल। ये सारी चीज़ें सल्फोनामाइड में पढ़ा चुका हूँ, भूलना मत। तो ये दोनों मिला के काफ़ी कुछ ज़्यादा, दोनों के जोड़ से ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करती हैं, ठीक। लिवोडोपा या कार्बिडोपा को अगर दिया जाए तो एंटी पार्किंसोनिज्म की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा एडिटिव्स। ये है एग्जाम्पल। देखो एक खास चीज़, ये कुछ बच्चे पूछते हैं बुक बता दो, बुक बता दो। क्यों बुक के चक्कर में, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एक लाइन किसी बुक से लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, बात समझ गए। चाहे मल्टीपल चॉइस आ जाए और चाहे जो आ जाए, इसी से पढ़ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कहीं कुछ बाहर का नहीं, क्योंकि मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा ही नहीं, और इन्हीं को नोट्स के फॉर्म में बना लो, सब काम हो जाएगा आपका, ठीक। अब नेक्स्ट आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब ही होता है, सिनर्जिज्म क्या होता है, एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा देना, और एंटागोनिज्म क्या होता है, एक दूसरे उसका जो होने वाला एक्शन है उसको स्टॉप कर देना। जिसमें एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पार्शियल एंटागोनिस्ट और कंप्लीट एंटागोनिस्ट बात कर चुके हैं कोलोजी में ही, प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। एंटागोनिज्म का मतलब होता है अपोजिट ऑफ सिनर्जिज्म, ठीक। ये क्या करता है, किसी भी ड्रग का, दो ड्रग का जो इफेक्ट हो रहा है, अगर एंटागोनिस्ट दे दिया तो क्या करेगा, उसके एक्शन को रोक देगा। मीन्स किसी ने पॉइजन खा लिया, अगर किसी ने पॉइजन खा लिया तो क्या करोगे, एंटीडोट दोगे। तो एंटीडोट क्या है, उस पॉइजन का एंटागोनिस्ट। मीन्स पॉइजन जो इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखाने जा रहा था, जहर फैलने जा रहा था, उस जहर को फैलने से कौन रोकता है, एंटीडोट रोकता है, रोकता है ना एंटीडोट। तो एंटीडोट कौन हुआ, एंटीडोट एंटागोनिस्ट हुआ, राइट। दूसरा, इथाइल अल्कोहल क्या करता है, एंटागोनाइज करता है, इथाइल अल्कोहल एंटागोनाइज करता है
टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल से कई गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इथाइल अल्कोहल क्या करता है, मिथाइल अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। ठीक, अब एंटागोनिज्म को कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जैसे केमिकल एंटागोनिस्ट, कंपिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, जिसमें कंपिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म और नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिज्म हम इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसी का रेफरेंस ले लो। केमिकल एंटागोनिज्म क्या होता है, केमिकल एंटागोनिज्म की बात अगर करें तो ये क्या करता है, जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर एंटागोनिज्म केमिकल एंटागोनिज्म दे दिया तो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, या उसके साथ कंबाइंड होके इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे किसी को एल्कोलाइड की पॉइजनिंग हो जाए, किसी को अगर एल्कोलाइड की पॉइजनिंग हो जाए तो केमोनोफोर देते हैं। केमोनोफोर क्या करता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, एल्कोलाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, और गैस क्या करता है, गैस्ट्रिक लावेज, मीन्स क्या, चाहे वोमिट से निकल जाए और या फिर क्या करेगा, फीसेस के थ्रू क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट करा देता है, या एल्कोलाइड में टैनिन का इस्तेमाल करते हैं जो इनसॉल्युबल एल्कोलाइड फॉर्म करता है और फीसेस के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। चिलेटिंग एजेंट, हैवी मेटल की जब पॉइजनिंग होती है, जैसे सपोज करो आर्सेनिक की पॉइजनिंग हुई, लेड की पॉइजनिंग हुई, तो डाइमर कैप्रोल एंटीडोट का यूज करते हैं। किसका, डाइमर कैप्रोल, जिसको BAL बोलते हैं। वो क्या करता है, हैवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये यूरिन के थ्रू या फीसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। जब हैवी मेटल के साथ ये बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो जो हैवी मेटल नुकसान पहुंचाने वाला था शरीर को, वो नहीं पहुंचा पाएगा। दैट इज कॉल्ड केमिकल एंटागोनिज्म। ठीक, डेफिनेशन है, एज इट इज नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक, अब ये सोच लो कि एम फॉर्म वाला आदमी डी फॉर्म के बच्चे के लिए नोट्स खुद बना रहा है, तो नोट्स का लेवल क्या होगा ये आप बेहतर समझ सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं बोर्ड पे ही आप समझाइए, वो ज़्यादा समझ में आता है। बेटा एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पे बोर्ड में समझाने वाली चीज़ होगी वहाँ पे मैं बोर्ड में भी समझाऊंगा। ठीक, केमिस्ट्री इसमें नहीं बनाता, क्योंकि केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझना है। ठीक, लेकिन हॉस्पिटल एंड कोलॉजी समझी जा सकती है इसमें, इसलिए इसमें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी मुझे ख़त्म भी तो करना है, जल्दी इसका सेशनल का सिलेबस खत्म हो तो बाकी सब्जेक्ट पकड़े जाए। ठीक, खैर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की बात करें अगर, तो इसमें क्या करते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट एक्शन देते हैं। जैसे एड्रेनलिन इन हिस्टामिन, हिस्टामिन के अपोजिट एक्शन देता है कौन, एड्रेनलिन। हियर द ड्रग, देखो क्या डेफिनेशन क्या बोलती है, हियर ड्रग एंड इट्स एंटागोनिस्ट, ड्रग एंड इट्स एंटागोनिस्ट एक्ट एट डिफरेंट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अपोजिट एक्शन। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या करता है, एक रिसेप्टर पे ये बाइंड हुआ तो ये कुछ एक्शन दे रहा है, दूसरे रिसेप्टर पे बाइंड होके वो इसी एक्शन को अपोजिट कर दे रहा है। मीन्स एक आगे को रस्सी खींच रहा है, एक पीछे को रस्सी खींच रहा है, दोनों की ताकत बराबर, तो क्या हुआ, ना ये इधर ले जा पाएगा ना इधर। मीन्स एक दूसरे के एक्शन को काट देते, एक दूसरे की ताकत को दोनों बराबर के, इसलिए रस्सी वही की वहीं, मीन्स कोई भी एक्शन शो नहीं हुआ। ठीक, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अब ड्रग टॉक्सिसिटी की बात करें, क्वेश्चन आता है ड्रग टॉक्सिसिटी पे। ये टर्मिनोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ, ड्रग मॉडिफाइंग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग टॉक्सिसिटी, इडियोसिंक्रेसी, थेरेपेटिक इंडेक्स, है ना, एडिटिव्स, एंटागोनिज्म, ये सेपरेट शॉर्ट नोट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये नहीं है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ या ऐसे इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मतलब इनके 5 साल के पेपर दिखाऊंगा, सब समझ में आएगा। ठीक, ड्रग टॉक्सिसिटी की अगर बात करें, जितनी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, अगर उनके पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो उनके कुछ साइड इफेक्ट है, तो जो साइड इफेक्ट है उसी को बोलते हैं ड्रग की टॉक्सिसिटी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो ड्रग है अगर उसको जितनी कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, मीन्स जितनी डोज लेना है, उस डोज से अगर ऊपर ले लिया, उस डोज से अगर ऊपर ले लिया तो वो भी क्या, टॉक्सिक लेवल को,
जैसे मैंने बायो अवेलेबिलिटी जब पढ़ाया था फार्माकोकाइनेटिक्स में पहले चैप्टर में, तो वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का मैंने ग्राफ समझाया था बहुत अच्छे से बोर्ड पे बताया था। एक थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन है। अगर डोज बढ़ जाती है तो टॉक्सिक लेवल को तो वो नुकसान पहुंचाती है, तो उसको देख सकते हो। ठीक, फिर थेरेपेटिक इंडेक्स की बात करें। थेरेपेटिक इंडेक्स का एक रेशियो होता है जिसमें मीडियन लीथल डोज एंड मीडियन इफेक्टिव डोज, ठीक, का एक रेशियो होता है। जैसे इसमें देखो आप जो है, पहली चीज़ तो ये प्रोवाइड करता है एक आइडिया सेफ्टी ऑफ ड्रग का। ठीक, यहाँ पे ये यहाँ तक का लेवल देखो, ये डोज है, इस तरफ डोज, अगर आप इतनी डोज देते हो, ठीक, यहाँ तक की डोज आई अगर, तो इसका लेवल क्या है, थेरेपेटिक इफेक्ट है। अगर डोज बढ़ गई, डोज अगर बढ़ा दी, मीन्स डबल डोज खानी है 500 mg और खाली 1000 mg, यानी डोज बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉक्सिक इफेक्ट। लाल लाइन से जो है, रेड लाइन से ये टॉक्सिक इफेक्ट है। अच्छा है, आपको खानी 500 ml है, आप 500 mg खा रहे हो 1000 mg, क्या होगा, प्लाज्मा में जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है वो टॉक्सिक लेवल तक चली जाएगी, वो नुकसान करने लगेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी देखो अमाउंट ऑफ विच ड्रग टॉक्सिक, जहाँ पे रेड है ये टॉक्सिक है, और जहाँ पे ग्रीन है, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये थेरेपेटिक इंडेक्स है, और जो ब्लू पोर्शन है ये क्या है, उससे नीचे की कॉन्सेंट्रेशन है। मीन्स ये देखो लाल, ये टिक मार्क है ग्रीन, यहाँ तक अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पहुँच गई तो ये थेरेपेटिक लेवल को गेन कर लेता है, लेकिन इससे कम रह गई तो भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जहाँ पे रेड को टच किया तो ये क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, मीन्स टॉक्सिक हो जाएगा। तो लीथल डोज क्या होता है, LD50 थेरेपेटिक इंडेक्स, TI मतलब, TI बोले तो थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक, LD50 डिवाइड बाई ED50। LD50 क्या होता है, LD50 वो डोज होती है जिसमें क्या, जितनी भी एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है, तो जो पॉपुलेशन एनिमल्स के 50% एनिमल्स किल हो जाए। अब ED डोज क्या होती है, इफेक्टिव डोज क्या होती है, इफेक्टिव डोज वो डोज होती है कि जिसको देने से एटलीस्ट जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की जो टेस्ट कर रहे हैं, 50% एनिमल्स में जो डिज़ायर्ड, जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो सके। समझ रहे हो, LD50 में क्या 50% पॉपुलेशन किल हो जा रही है। ED50 में क्या होता है, इफेक्टिव डोज क्या होती है कि ये डोज देने से एटलीस्ट 10 लोगों को अगर हमने ये डोज दी तो उसमें 5 लोगों को वो डोज असर करनी चाहिए जिस चीज़ के लिए दी जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड थेरेपेटिक, जिसके इस रेशियो क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक इंडेक्स, मीन्स LD50 डिवाइड बाई ED50। ठीक, इसके बाद ड्रग टॉक्सिसिटी में एक पॉइंट और जुड़ता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस क्या होता है, इनटॉलरेंस अगर बात करें कि जैसे कोई भी पेशेंट किसी भी ड्रग से इनटॉलरेंट है, यानी जैसे किसी को आइबुप्रोफेन की एलर्जी होती है, किसी को पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, मीन्स ये क्या करते हैं, पेनिसिलिन या आइबुप्रोफेन खाते हैं तो इनको टॉक्सिसिटी हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड इनटॉलरेंस, मीन्स ये इसके इनटॉलरेंस, इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसको हजम नहीं कर पाएंगे। अगर बॉडी में गया तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर स्किन रिएक्शन की बात करें, स्किन रिएक्शन कुछ पेशेंट होते हैं या कुछ पीपल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर ड्रग दी जाए तो क्या हो जाएगा, अर्टिकेरिया या डर्मेटाइटिस हो जाती है, या स्किन में रैसेज हो जाते हैं, स्किन में हल्के हल्के से घाव हो जाते हैं, उभार आ जाते हैं, दाने निकल जाते हैं। तो ये किसके सिम्टम है, ड्रग टॉक्सिसिटी के। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है ये सभी पर्सन के लिए बराबर नहीं होती है। भाई आइबुप्रोफेन मान लिया किसी ने खाया, उसको नुकसान कर रही है, उसको एलर्जी हुई, लेकिन मैंने खाया मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई,
कोई दूसरा पेनिसिलिन सेंसिटिव अगर वो पेनिसिलिन में जाएगा, एंटीबायोटिक सेक्शन में जाएगा, एंटीबायोटिक खाता है तो उसके स्किन में रैसेस हो जाएंगे, लेकिन मैं खाऊंगा तो मुझे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं उस ड्रग से इनटॉलरेंट नहीं हूँ, मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ उस ड्रग को। बात समझ? तो यही है क्या, ड्रग की टॉक्सिसिटी या ड्रग का एडवर्स इफेक्ट। दूसरा क्या, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। क्या होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी? मतलब जैसे सल्फोनामाइड की बात करें तो सल्फोनामाइड क्या करता है, अगर ज़्यादा सल्फोनामाइड यानी एंटीबैक्टीरियल ड्रग दी जाए तो ये क्या कर देते हैं, किडनी डैमेज कर देते हैं। क्रिस्टेलोयूरिया या एल्ब्यूमिनेरिया एंड हिमेटूरिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसके एक्सक्रीशन का काम किडनी का होता नहीं। मीन्स जो काम किडनी का नहीं, अगर आप वो काम किडनी से लोगे तो क्या होगा, डैमेज होगा ऑब्वियसली। बिहेवियरल टॉक्सिसिटी होती है। कुछ लोगों को बिहेवियर टॉक्सिसिटी मीन्स कोई ड्रग दे दो तो उससे नशा हो जाए, जैसे एट्रोपिन, अलग सपनों की दुनिया में अजीब तरह का मेनिया हो जाता है, इसको टॉक्सिक डोज बोलते हैं। मेनिया मतलब जैसे पागलपन सा हो जाए, इंस्टेंट एक्शन शो करने लगना। ठीक, फिर बात करते हैं एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस क्या होता है भाई, ये बड़ा टिपिकल टर्म है। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस में बहुत ही खतरनाक भी होता है। अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन किसी ड्रग का, जैसे कि रिजर्पिन, कौन सी ड्रग, रिजर्पिन, इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स हैं, अगर किसी को दिया जाता है तो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस जो है शो होने लगता है। जैसे कोई भी मेल है, कोई भी आदमी है, उसमें क्या लड़कियों वाले गुण आ जाएंगे, मीन्स औरतों वाले, फेमिनाइजेशन इन मेल। फीमेल्स को अगर दिया जाए तो उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस मीन्स ये ड्रग की टॉक्सिसिटी बड़ी ही खतरनाक होती है, राइट। फिर बात करते हैं, देखो नेक्स्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है कौन सी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे अगर उसको कोई ड्रग दी गई, जैसे थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ट्रेजेडी है। ठीक, इसमें क्या, थैलिडोमाइड प्रेग्नेंट लेडीज़ को रिकमेंड की जाती थी और किसी को पता नहीं चला। फिर बच्चे कैसे पैदा होने लगे, जिनमें एबनॉर्मल डिफॉर्मिटीज़ होने लगी, जैसे शोल्डर के पास से, जैसे देखो ये बच्चा है, ये देखो इसका हाथ है, देख रहे हो, ये हाथ है इतने ही, मीन्स ये देखो ये माँ है, उसने क्या मेडिसिन ली, और मेडिसिन देखो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में गए, और जब बच्चे में जाते हैं तो बच्चा पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, फिजिकल डिफेक्ट बॉडी में आ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अलग से। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं तक। एक पार्ट इसका और बनेगा जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बनाने के बाद दूसरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर तीसरा चैप्टर चालू होगा। कौन सा, थर्ड चैप्टर है आपका, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, कल के बाद परसों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाय।